देखिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ठीक है, देखिए किसी कल्चर में बैक्टीरिया का, कल्चर मतलब बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ना, कोई कल्चर होगा कहीं नमी वमी हुआ बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हो, तो ऐसी कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई कल्चर है वहाँ पर बैक्टीरिया काउंट कितना है इनिशियली 1 लाख, यानी कि 1 लाख बैक्टीरिया है। तो समझिए जरा, अब ये इनिशियली का क्या मतलब होता है बताइए। इनिशियली का मतलब है जब टाइम t = 0 है, यानी कि किसी ऑब्जर्वर ने चेक किया, जब कोई ऑब्जर्वर है वो चेक कर रहा है, तो जब वो चेक कर रहा है तो टाइम का वैल्यू कितना है उस टाइम 0 है। ठीक है, तो जब टाइम t = 0 है तो उसको बैक्टीरिया कितने मिले 1 लाख बैक्टीरिया सपोज वहाँ पर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर t = 0 पे बैक्टीरिया काउंट कितना है 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे पढ़ते हैं। बोला द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 घंटे में बैक्टीरिया काउंट 10% इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यानी कि इन 2 आवर्स बैक्टीरिया काउंट इंक्रीज बाय 10%। अब इसका क्या मतलब है समझिए जरा, इसको तो होल्ड करते हैं, पहले हम लोग अपनी बात कुछ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 80 रुपीज़ हैं, कितने हैं 80 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने बोला कि 2 दिन के बाद आपके पास 10% इंक्रीज हो जाता है, 2 दिन के बाद आपके पास 10% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 2 आवर्स के बाद बैक्टीरिया काउंट 10% इंक्रीज हो जाता है, तो मैंने बोला कि 2 दिन के बाद आपके पास 10% इंक्रीज हो जाता है रुपीज़। ठीक है, तो समझो ये 80 रुपीज़ तो रहेंगे ही आपके पास, प्लस इस 80 रुपीज़ का 10% आपके पास बढ़ जाता है, यानी कि 80 रुपीज़ तो है ही है, प्लस 80 रुपीज़ का 10%, यानी कि बस 80% का 80 रुपीज़ का 10%, यानी कि 10% ऑफ 80 रुपीज़ भी आप बोल सकते हो। 10% ऑफ का मतलब इंटू 80 रुपीज़। फिर से मैं बता रहा हूँ, आज आपके पास मान लो 80 रुपीज़ है, मैंने बोला भाई 2 दिन के बाद तुम्हारे पास योर अमाउंट इज इंक्रीज बाय 10%, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि 80 रुपीज़ तो है ही है, साथ में 80 रुपीज़ का 10% भी है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 80 प्लस 10% ऑफ 80, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास 80 प्लस 10% मीन्स 10/100 इंटू 80। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा ये 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि अब आपके पास होगा कितना 88 रुपीज़ होगा, अगर मैंने सही कैलकुलेट किया तो 88 रुपीज़ होगा आपके पास 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज। क्या यही बात यहाँ पर भी नहीं करी जा रही, कह रहा है इन 2 आवर्स बैक्टीरिया काउंट इंक्रीज बाय 10%, यानी कि जब 2 घंटे गुजर जाएंगे, ठीक है ना, तब चेक किया जाएगा तो बैक्टीरिया काउंट इंक्रीज बाय 10% हो जाएगा, यानी कि जितने थे उतने तो रहेंगे ही, यानी कि 1 लाख तो रहेंगे ही, 1 2 3 4 5 प्लस 10% ऑफ 1 लाख भी होंगे, 10% ऑफ का मतलब इंटू 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आफ्टर 2 आवर्स जब 2 घंटे के बाद चेक किया जाएगा तो इतने बैक्टीरिया होंगे, इतने बैक्टीरिया काउंट होंगे, यानी कि ये हो गया 1 लाख प्लस 10% मीन्स 10/100 ऑफ 1 लाख, 1 2 3 4 5, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और यहाँ पर आ गया आपके पास कितना, यहीं पे ऐड कर लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5, 1 लाख में ऐड करना है हमको क्या 1 2 3 10,000, तो 1 2 3 4 और ये 1। तो स्टूडेंट्स इतने बैक्टीरिया आपके पास कब होंगे 2 घंटे के बाद। ठीक है, तो आइए जरा ये इंफॉर्मेशन निकालने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे। ये कॉन्सेप्ट इसमें हमको समझना था, इसके बाद आइए देखते हैं क्या बोलता है हमसे। बोल रहा है इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि कितने घंटों में, कितनी देर में बैक्टीरिया काउंट 2 लाख पहुंच जाएगा। समझिए, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी कि जब टाइम t = 0 बैक्टीरिया 1 लाख थे, ये सेकंड कंडीशन है, यानी कि जब टाइम t = 2 आवर्स हो जाएगा, जब 2 घंटे गुजर जाएंगे, जब टाइम t = 2 आवर्स हो जाएगा तो बैक्टीरिया काउंट कितना आ गया, इतना आ गया। ओके, यानी कि 1,10,000 आ गया। अब तीसरा केस जो है, ये सेकंड केस था, अब देखिए तीसरा केस भी इन्होंने हमको यहाँ मैं बना दूँ क्योंकि उधर मैं सॉल्यूशन करूँगा। थर्ड केस स्टूडेंट्स इन्होंने जो हमको दिया हुआ है वो बोला है कि इन हाउ मैनी आवर्स, यानी कि कितने समय में बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाएगा, बैक्टीरिया
कितने समय में बैक्टीरिया काउंट 2 लाख पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है जिस टाइम में बैक्टीरिया काउंट 2 लाख पहुंच जाएगा। ओके, अभी तक कुछ पता नहीं चला कि इक्वेशन कैसे बना है, लेकिन लास्ट लाइन पढ़िए, बोल रहा है इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। समझिए, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्या आपको क्वेश्चन है बैंक जैसा नहीं लग रहा है? वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल होता था तो डीपी बाय डीटी आप करते थे, यहां पर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है, तो वहां प्रिंसिपल को आप पी से दिखाते थे जो कि टाइम का फंक्शन होता था, प्रिंसिपल समय के साथ साथ चेंज होता था। यहां पे बैक्टीरिया को यदि हम पी दिखा दें तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको अगर हम पी से दिखा दें, ठीक है, तो वो भी समय के साथ साथ चेंज होगा, यानी कि डीपी बाय डीटी की बात कर रहा है ये, चेक करो। तो समझिए जरा, यहां पे हम बोल रहे हैं लेट पी, ध्यान दीजिएगा जरा, लेट पी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी इंस्टेंट टी। तो हमने मान लिया कि किसी समय टी पे बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, बैक्टीरिया काउंट कितना है, पी है। तो क्या क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, क्या क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, चेक करिए, डीपी बाय डीटी, भाई यही तो क्या है, पी क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एन इंस्टेंट टी, और पी क्या है, टाइम का फंक्शन, यानी कि समय गुजर रहा है और पी की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि बैक्टीरिया काउंट चेंज हो रहा है। पी ही बैक्टीरिया काउंट है किसी टाइम इंस्टेंट टी पे, ओके, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया है पी किसी टाइम इंस्टेंट टी पे। तो आपको यही तो बोल रहा है, पढ़िए, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को हम कैसे दिखाएंगे, डीपी बाय डीटी से। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, नंबर प्रेजेंट। अब एक बार बताओ नंबर प्रेजेंट, ठीक है, बट वो ना कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रहा है आपको, वो जनरल बात कर रहा है, कह रहा किसी भी इंस्टेंट पे चेक कर लो और जितने बैक्टीरिया होंगे उनका जो नंबर होगा उसी के प्रोपोर्शनल कौन होगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो सुनो, किसी भी इंस्टेंट टी पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, पी, तो इसका मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम। ये क्या है, देखिए मैं यहाँ लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये क्या है बताइए, डीपी बाई डीटी क्या है, ये है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है, और यही प्रोपोर्शनल है किसके, पी के, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, टू द नंबर प्रेजेंट, ये किसके प्रोपोर्शनल है, टू द नंबर प्रेजेंट। तो डीपी बाई डीटी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू पी। अब स्टूडेंट्स इतना तो आपको पता ही होगा, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के भी हैं उनको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आएगा, ठीक है ना। तो डीपी बाय डीटी इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। आइए मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो एम इज इक्वल्स टू जब करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आएगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जैसे मान लो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एल इज इक्वल्स टू के क्यू आएगा, जहाँ पर के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया करेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल यहाँ हटाओगे तो एक कांस्टेंट के आएगा जिसका नाम हमने के रखा। अब स्टूडेंट सुनिए, क्या ये के आर्बिट्री कांस्टेंट है, जवाब है नहीं, ये के आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, के इज नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। स्टूडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट तो तब आएगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिला नहीं, अभी मिलेगा, रुक जाओ, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डीपी, और ये पी आ जाएगा नीचे, डीपी बाय पी इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे और इधर भी करेंगे, तो डीपी बाय पी का इंटीग्रेशन सबको पता है, लॉग पी आ जाएगा, 1/p का पी होता है, और लॉग पी ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने मॉड नहीं लगाया क्योंकि पी जो है बैक्टीरिया की संख्या, और बैक्टीरिया की संख्या तो इंक्रीज कर रही है, वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है। इज इक्वल्स टू के एक कॉन्स्टेंट उसको हम बाहर ले लेंगे, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आएगा हमारे पास एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, यहाँ से कॉन्स्टेंट आया, यहाँ से कॉन्स्टेंट, दोनों मिला के एक नया आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आया। अब क्या करते थे इस स्टेप के बाद, इसको सबको ई की पावर में भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर लॉग पी इज इक्वल्स टू, ई की पावर भेजने में कोई फ़ायदा है या नहीं है, कोई वैल्यू तो यहाँ दे नहीं रखी, मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदा है नहीं ई की पावर में भेजने का, तो चलो नहीं भेजते, कोई बात नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम ऐसे ही रहने दें कोई फ़र्क शायद ज़्यादा पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हमने बना लिया लेट अस से इक्वेशन नंबर 1,
ये एक जनरल सॉल्यूशन आया है, ये एक जनरल सॉल्यूशन है जो किसके किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ p और टाइम t के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अब लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये c तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, और k क्या है, k है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, k क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो थर्ड कंडीशन उन्होंने दी है कि कितने टाइम में बैक्टीरिया काउंट 2 लाख हो जाएगा, तो ये जो बैक्टीरिया काउंट है इसको आप p से दिखाते हो, यानी कि जब टाइम t 0 था तो p 1 लाख था, ठीक है, और जब टाइम t इक्वल्स टू 2 आवर्स था तो p कितना था, p 10% इंक्रीज कर गया था ना, यानी कि p कितना था 1,10,000। और जब थर्ड केस में जब p यानी कि बैक्टीरिया काउंट 2 लाख है तो टाइम नहीं पता, यानी कि 3 केस दिए हुए हैं, और ध्यान से चेक करिए, तीसरा केस तो टाइम निकालने के लिए दिया है, लेकिन बचे हुए जो 2 केस हैं, केस 1 और केस 2, पता है 2 केस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपके पास 2 अननोन है, ध्यान से चेक करिए, एक तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट c अननोन है और दूसरा एक तो आर्बिट्री कांस्टेंट c अननोन है और दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k अननोन है। तो इन दोनों अननोन्स को निकालने के लिए आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी गई है। यदि आप c और k को निकाल पाए, खुद सोचिए, यदि आप c और k को निकालने में कामयाब हो गए तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी, एक ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशन मिलेगी जो टाइम t और बैक्टीरिया ग्रोथ p में रिलेशन बता रही होगी, t और p में रिलेशन आ जाएगा, फिर टाइम की वैल्यू रखोगे तो p की वैल्यू आती रहेगी किसी भी टाइम पे, और यदि p की वैल्यू रखते रहोगे तो टाइम आता रहेगा। चेक करो थर्ड केस में p की वैल्यू दी है कि बैक्टीरिया 2 लाख हो जाते हैं और उस टाइम समय कितना गुजर चुका होगा, है ना। यानी कि p और t में रिलेशन निकालने के लिए c और k निकालना हमें आना चाहिए, इसकी कुछ कंडीशन दी जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं, आइए केस नंबर 1 हम लगाते हैं। यदि केस नंबर 1 हम लगाएंगे और t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और उस टाइम बैक्टीरिया ग्रोथ मतलब बैक्टीरिया काउंट कितना है, ये देखिए ना, p क्या है, p विद द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एन इंस्टेंट t, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे शुरू में इनिशियली बैक्टीरिया काउंट कितना है 1 लाख है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन में यदि हम रखें तो ध्यान से चेक करिए जरा, लॉग p की जगह कितना रखेंगे 1 लाख, लॉग ये 1 लाख हो गया, लॉग 1 लाख इज इक्वल्स टू, देखिए k इंटू टी, और t की वैल्यू आप शुरू में कितनी रख रहे हो 0, तो k इंटू टी यानी कि k इंटू 0 प्लस c, तो इस तरीके से k इंटू 0 0 हो जाएगा, और आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू आ गई आपकी लॉग 1 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है, ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब c की वैल्यू आ गई तो इस c की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पे रख दीजिए, आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी। चलिए देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, लॉग p इज इक्वल्स टू k इंटू टी। अब देखो यहाँ पर t और p की अभी कोई मत वैल्यू रखना, ठीक है, एक एक केस करके लगाओ, ठीक है, अभी तो c की वैल्यू लेके आए हो ना, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुधार लो, अभी c की वैल्यू यहाँ रखो, फिर k की निकाल के लाना, k की वैल्यू रखना, तब असली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो लॉग p इज इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस c की वैल्यू कितनी है लॉग 1 लाख 1 2 3 4 5, ये इक्वेशन बनी। अभी भी इसमें परेशानी है, p और t में रिलेशन तब तक नहीं पता चलेगा जब तक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k ना पता चल जाए। तो सपोज इक्वेशन 2 है और k को निकालने के लिए आप केस नंबर 2 लगा लीजिए। केस नंबर 2 जो है उसमें चेक करिए, वो कहता है कि 2 घंटे में, 2 घंटे के बाद चेक करते हैं तो बैक्टीरिया इंक्रीज बाय 10% हो जाता है, यानी कि जितना था 1 लाख उतना तो रहेगा ही, प्लस 1 लाख का 10%, यानी कि 1,10,000 हो जाएंगे। यानी कि t अगर मैं 2 रखूँ तो बैक्टीरिया काउंट कितना रखना पड़ेगा मुझे 1,10,000, ठीक है, 4 0 लगे, हाँ ठीक है। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग p की जगह आप रखोगे 1 1 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू k इंटू टी, और t की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 2k, t की वैल्यू 2 रखी ना, 2k इज इक्वल्स टू 2k, और प्लस में आगे क्या है लॉग 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करें, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये जो लॉग 1 लाख लिखा है इसको लेफ्ट में ले आओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास लॉग 1 1 1 2 3 4 माइनस लॉग 1 लाख इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2k। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ कुछ परेशान होने की बात इतनी है नहीं, लॉग m माइनस लॉग n, देखिए लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, ये देखिए यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा, लॉग m माइनस लॉग n ये होता है लॉग m अपॉन n होता है, ठीक है ना। तो इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, कर लिया, चल देखो, ये जो 1,10,000 लिखा ये m जैसा बिहेव करेगा
और 1 लाख n जैसा बिहेव करेगा तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, log m अपॉन n, यानी कि ये रहा आपका m 1 1 1 2 3 4 m अपॉन n 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये हो गया log m माइनस log n, log m अपॉन n इज इक्वल्स टू 2k। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 4 0 और यहाँ से ये 4 0 कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया क्या, log 11/10 इज इक्वल्स टू 2k। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, इधर भी आप 2 से डिवाइड करोगे लेफ्ट में तो हाफ हो जाएगा, इधर भी 2 से डिवाइड, 2 से बहुत साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 से 2 कट गया और k की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ log ऑफ 11/10, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास हाफ ऑफ log ऑफ 11/10, ये आ गई आपके पास k की वैल्यू। और मैंने भी आपको बोला था कि इस इक्वेशन में c और k को रख दो तो आपको t और p के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा, है ना। तो c की वैल्यू तो हम पहले ही रख चुके थे, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर जो आपके पास कौन सी बनी थी 2, अगर हम इसमें k की वैल्यू भी डाल दें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी बात बन जाएगी। तो आइए जरा इसमें हम k की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो इसको नोट करिए, पहले इतना नोट करिए, मुझे जगह चाहिए होगी, नोट कर लीजिए, ठीक है। Putting value k is equals to half log of 11/10 in equation number 2, we get log p is equals to k into t plus k का तो वैल्यू रखना था ना यार, k का वैल्यू कितना है, k की जगह कितना रखोगे, हाफ ऑफ log ऑफ 11/10, ये k है और इंटू में t है, इंटू में t प्लस log ऑफ 1 लाख, log ऑफ 1 लाख। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो बहुत बढ़िया इक्वेशन है, इसको मैं थर्ड नाम देता हूँ। ये एक ऐसी इक्वेशन है ना जो बैक्टीरिया काउंट p और टाइम t में रिलेशन बताती है। चेक कर लो, p और t के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई c कोई k नहीं है, यानी कि यदि आपको किसी समय पे बैक्टीरिया की संख्या निकालनी है तो टाइम की वैल्यू डाल दो, बैक्टीरिया की संख्या आ जाएगी, p की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आपको टाइम की वैल्यू दी हो तो आप किसी कोई टाइम दिया हो और उस टाइम पे आप कितने बैक्टीरिया होंगे ये आप निकाल सकते हो, तो ये p और t में रिलेशन आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बस इसको सॉल्व करना है और थर्ड केस जो इन्होंने जहाँ पे इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था उस केस को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या बोलता है, कितने टाइम पे, यानी कि टाइम निकालना है, बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाता है 2 लाख, यानी कि टाइम तो निकालना है, टाइम तो ऐसे ही रहेगा और बैक्टीरिया काउंट p की जगह हम कितना पुट कर देंगे 2 लाख, तो p की जगह हमने 2 लाख पुट किया और हाफ ऑफ log ऑफ 11/10 और इंटू टाइम। अरे ये टाइम इस पूरे में मल्टीप्लाई है यार, कंफ्यूज मत कर देना, 11/10 में मल्टीप्लाई नहीं है, इस पूरे में टाइम मल्टीप्लाई है, और प्लस log ऑफ 1 लाख। इसको पकड़ के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, log 2 लाख 3 2 5 माइनस log 1 लाख, इधर आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू, इधर कितना बच जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ log ऑफ 11/10 इंटू टी। अब देखिए log m माइनस log n, अरे ये m है और ये n है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, यानी कि log m अपॉन n इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log ऑफ 11/10 इंटू टी। अब देखिए ये 0 से 0 सभी कट गए, 2/1 क्या होता है 2, तो यहाँ आ गया log 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log ऑफ 11/10 इंटू टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, इस 2, अरे यार इस 2 को या तो इधर भेज दो या तो बोथ साइड 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, इधर लेफ्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास लेफ्ट में क्या आ जाएगा 2 log 2, ठीक है, लिख दो यहीं पे, दिख रहा है, देखो ये हो जाएगा 2 log 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ बच जाएगा, यहाँ तो 1 हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, log 11/10 इंटू टी। अब स्टूडेंट टाइम आ जाएगा आराम से, कैसे, ये log 11/10 मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे डिवाइड में हो जाएगा, या आप बोल सकते हो कि डिवाइडिंग बाय log ऑफ
11/10 बोथ साइड log 11/10 से डिवाइड मार दो, यानी कि 2 log 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 11/10 इंटू टी। अब देखो ये लेफ्ट में भी हमने क्या किया, log 11/10 से डिवाइड लगाया, और राइट में भी हमने log ऑफ 11/10 से डिवाइड लगाया, तो ये इससे कट जाएगा और t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू 2 log 2 अपॉन log 11/10 आई। दिस इज़ योर आंसर। यानी कि इतने टाइम के बाद बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख। अब बच्चे बोलेंगे लॉग वॉग में कैसे आ रहा है, अरे यार कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर से लेना नहीं, फील करने के लिए कैलकुलेटर ले लो, 2 log 2 की वैल्यू निकालो, अपॉन में log 11/10 की वैल्यू से डिवाइड उसको कर दो कैलकुलेटर से। जितना समय आएगा उतने आवर्स के बाद बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो इसकी यूनिट क्या होगी, आवर्स, क्योंकि टाइम की यूनिट इस क्वेश्चन में किस में चल रही थी, आवर्स में। लेट मी चेक द आंसर। सो टाइम t इज इक्वल्स टू 2 log 2 होल डिवाइडेड बाय log ऑफ 11/10। और जब कैलकुलेटर में करना तो भैया बेस e पे लेना, बेस 10 पे लोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल आपको वैल्यूज़ वगैरह नहीं निकालनी है, तो इसको दिल पे मत लीजिए, इसी तरीके से आप टाइम निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, पढ़ते रहिए।